मलेशिया के ANKAS ड्रोन RMAF सोशल मीडिया पर पहली बार दिखाई दिए। दक्षिण चीन सागर की सुरक्षा के लिए तैयार। रक्षा सुरक्षा एशिया द्वारा प्रकाशित। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI से मलेशिया को प्राप्त पहला ANKAS ड्रोन एक रणनीतिक मील का पत्थर है, जिसके साथ लाबुआन एयरबेस दक्षिण चीन सागर में ISR और स्ट्राइक ऑपरेशन के लिए देश की अग्रिम चौकी बनने के लिए तैयार है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया मलेशिया के लंबे समय से प्रतीक्षित ANKAS मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस MALEUAS ड्रोन ने रॉयल मलेशिया एयरफोर्स RMAF के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई है, जो दक्षिण चीन सागर पर लगातार मानव रहित निगरानी और हमले के संचालन में देश की आसन छलांग को रेखांकित करता है। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI द्वारा विकसित ANKAS को लैंकोवी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी LIA में 2023 में सरकार से सरकार अधिग्रहण के हिस्से के रूप में RMAF के साथ सेवा में शामिल किया जाएगा। RM400 मिलियन लगभग 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के इस सौदे में 3 ANKAS ड्रोन के साथ साथ जमीनी सहायता उपकरण, प्रशिक्षण और संबंधित बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इस अधिग्रहण के साथ मलेशिया ANKAS का संचालन करने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है तथा वह रणनीतिक टोही और सटीक मिशनों के लिए तुर्की के दीर्घ स्थायी UAVs को तैनात करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है। अपने नवीनतम सोशल मीडिया पोस्ट में RMAF ने पुष्टि की कि 7 अधिकारियों और 19 कर्मियों ने तुर्की के अंकारा स्थित TAI मुख्यालय में ANKO लेवल रखरखाव पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। क्रेडिट FBTUDM 30 जून से 15 अगस्त 2025 के बीच आयोजित इस प्रशिक्षण में मैकेनिकल और इंजन सिस्टम, एवियोनिक्स सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया गया, जिससे मलेशियाई कर्मचारियों को नए प्लेटफॉर्म के अग्रिम पंक्ति रखरखाव के लिए तैयार किया गया। सेवा ने कहा, यह पाठ्यक्रम RMAF इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को ANKAS KO लेवल रखरखाव के लिए तैयार करने के लिए तैयार किया गया था, जो अगले साल की शुरुआत में मलेशियाई सेवा में प्रवेश करेगा। TAI के अकादमिक निदेशक ने पूरे पाठ्यक्रम के दौरान मलेशियाई कर्मियों की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की और विश्वास व्यक्त किया कि RMAF उन्नत UAV प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करने और बनाए रखने में सक्षम होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रखरखाव दक्षता प्लेटफॉर्म की परिचालन तत्परता और दीर्घकालिक युद्ध प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री दातुक सेरी मोहम्मद खालिद नॉर्डिन के अनुसार मलेशिया को फरवरी 2026 में ANKAS ड्रोन का पहला बैच प्राप्त होने वाला है। उन्होंने हाल ही में एक प्रश्न के उत्तर में संसद को बताया, एक ठोस कदम के रूप में रक्षा मंत्रालय RMAF के माध्यम से तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI से 3 ANKA इकाइयां खरीद रहा है, जिनकी डिलीवरी फरवरी 2026 में होने की उम्मीद है। क्रेडिट FBTUDM रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ANKAS के आगमन से RMAF की खुफिया, निगरानी और टोही ISR क्षमताएं काफी मजबूत होंगी, जिससे वास्तविक समय पर निगरानी, तीव्र डेटा प्रसार और तीव्र सामरिक प्रतिक्रियाएं संभव होंगी। लाबुआन एयरबेस दक्षिण चीन सागर के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार। मलेशिया ने आने वाले ANKAS बेड़े को लाबुआन एयरबेस पर तैनात करने के अपने इरादे का संकेत दिया है, जिससे ड्रोन को देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ में घुसपैठ की निगरानी करने और संप्रभुता का दावा करने के लिए अग्रिम तैनात आंख और कान मंच के रूप में तैनात किया जा सके। दक्षिण चीन सागर एक रणनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है, जहां महत्वपूर्ण तेल और गैस क्षेत्र, विवादित समुद्री दावे तथा विवादित जल क्षेत्र में चीनी तटरक्षक बल और नौसेना बलों की उपस्थिति है। पूर्व रक्षा मंत्री दातुक सेरी मोहम्मद हसन ने पहले इस क्षेत्र में निरंतर हवाई निगरानी की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था, हम जो 3 मेल ड्रोन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें दक्षिण चीन सागर में तैनात किया जाएगा। हमारी आंखें ऐसी होनी चाहिए जो समुद्र तट से 350 किलोमीटर आगे तक देख सके। हमें वहां होने वाली हर घटना के बारे में पता होना चाहिए, इससे पहले कि वह हमारे साथ घटित हो। ड्रोनों का संचालन RMAF के नंबर 11 स्क्वाड्रन द्वारा किया जाएगा, जो लाबुआन एयरबेस पर तैनात है, जिससे मलेशिया को दुनिया के सबसे अधिक विवादित समुद्री क्षेत्रों में से एक पर 24 घंटे ISR कवरेज मिलेगा। ANKAS क्षमताएं
युद्ध क्षमता वाला दीर्घ धीरज प्रेरी। ANKAS को 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मिशन क्षमता 24 से 30 घंटे के बीच है तथा इसकी पेलोड क्षमता 250 से 350 किलोग्राम तक है। 2016 में पहली बार उड़ाया गया ANKAS घरेलू स्तर पर विकसित स्वायत्त उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर और समग्र एयरफ्रेम से सुसज्जित है, जो संचार हानि की स्थिति में वेपॉइंट नेविगेशन, स्वायत्त संचालन और स्वचालित वापसी टू बेस प्रोटोकॉल को सक्षम बनाता है। मलेशियाई स्वामित्व वाले ANKAS ड्रोन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। साभार RMAF फेसबुक। इसके सेंसर सूट में सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR, इनवर्स SAR, ISAR और ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर GMTI शामिल हैं, जो सभी मौसम की स्थितियों में स्थिर और मोबाइल दोनों लक्ष्यों का पता लगाने, पहचानने और ट्रैकिंग की अनुमति देता है। SAR बादलों और बारिश के बीच भी उच्च रिजोल्यूशन वाली जमीनी तस्वीरें उपलब्ध कराता है, जबकि ISAR समुद्री लक्ष्यों को वर्गीकृत करने, फ्रेगेट, व्यापारी जहाजों और तेज हमलावर जहाजों के बीच अंतर करने में माहिर है। GMTI जमीन पर गतिशील लक्ष्यों का पता लगाने और उन पर नजर रखने में सक्षम बनाता है, जिनमें बख्तरबंद वाहन, काफिले और सैन्य स्तंभ शामिल हैं, जिससे स्थितिजन्य जागरूकता और युद्ध क्षेत्र नियंत्रण में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है। ISR कर्तव्यों के अतिरिक्त ANKAS लड़ाकू क्षमता वाला है, जो 4 रोकेट्सन MAM श्रृंखला स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन ले जाने में सक्षम है। 8 से 14 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले ये हल्के वजन वाले निर्देशित हथियार UAV और हल्के विमानों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो भूमि और समुद्री दोनों लक्ष्यों पर सटीक हमला करने के लिए कवच भेदी वारहेड और GPS, INS या लेजर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इससे ANKAS एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक से भी अधिक में परिवर्तित हो जाता है तथा RMAF को मानवयुक्त विमान को जोखिम में डाले बिना शत्रु लक्ष्यों पर सटीक हमला करने का विकल्प मिल जाता है। ड्रोन उच्च रिजोल्यूशन इमेजरी के लिए EO, IR, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड कैमरों, मित्र या शत्रु IFF की पहचान, लेजर डेजिग्नेटर और लेजर रेंज फाइंडर से सुसज्जित है, जो एकीकृत किल चेन क्षमता प्रदान करता है। इसके रेडोम के भीतर ANKAS में एक VSAT VR-18C एयरबोर्न सैटकॉम एंटीना लगा है, जो सुरक्षित बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट BLOS संचार को सक्षम बनाता है तथा विस्तारित रेंज पर सतत नियंत्रण और डेटा रिले सुनिश्चित करता है। घरेलू स्तर पर निर्मित TEI-PD 170 टर्बोप्रॉप इंजन द्वारा संचालित UAV डीजल और JP8 जेट ईंधन दोनों पर चलते हुए 150 हॉर्स पावर प्रदान करता है,